हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास में जितने भी चीजें हम लोगों ने कवर किया वो आप लोग देख के आ चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें कवर किया वो मैं एक बार बता देता हूं। हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक्स पढ़ा, उसके बाद शेयर इश्यू एट पार, शेयर इश्यू एट प्रीमियम एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के दो वीडियोस बनाए हम लोगों ने, जिसमें पहले में हम लोगों ने शेयर इश्यू एट पार प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन था। सेकंड जो प्रीवियस वीडियो है वो था ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे वीडियोस देख के आए होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। देखा जाए तो अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पे कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के साथ कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बच्चों अभी आप लोगों को बोला, अंडर सब्सक्रिप्शन आसान है। मेन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैलेंस शीट और कैश बुक में हम लोग कैसे एंट्रीज पास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है बच्चों, अगर आप लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है पतंजलि लिमिटेड इशू कितना, लगभग 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ओके, पतंजलि ने 40,000 शेयर इशू किया। उसके बाद ऑथराइज कितना है 50,000 और सब्सक्राइब कितना है, शेयर एप्लीकेशन रिसीव 35। देखिए अगर इसको मैं ऐसे समझाऊं, कंपनी पब्लिक, ओके, और कंपनी के पास ऑथराइज शेयर है कि मार्केट में वो 50,000 शेयर इश्यू कर सकती है, ये है उसकी ऑथोरिटी। बट कितना लेके गई बेचने के लिए बच्चों, 40,000। और बिके कितने बच्चों, 35,000। तो ये तीनों में से हमारे काम की चीज क्या है, हमारे काम की चीज है ये कितना सब्सक्राइब हुआ, और उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2 एंड 5.5। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 35,000 से, इसको भी और इसे भी 35,000 से हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए देखते हैं कि आता कितना है। तो सिंपल अगर मैं करूं 2.5 इंटू 35,000 तो ये आया है आपका 87,500। मतलब एप्लीकेशन के साथ 87,500 रुपीज रिसीव होगा। ओके, 2 इंटू 35 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 70,000। ठीक है, और फिर 5.5 इंटू 35,000 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा बच्चों आपका लगभग 1,92,500। और इसके हिसाब से हम लोगों को करनी है जर्नल एंट्री, कोई इश्यू नहीं है। एंट्री हम लोगों ने ऑलरेडी किया और वही चीजें रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने पहले से फॉर्मेट बना के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हर इसमें दो एंट्री, एप्लीकेशन की दो, अलॉटमेंट की दो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की दो। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना मिला एप्लीकेशन का 87,500। तो मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों 87,500, 87,500। ठीक है, दूसरा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सिंपल 87,500, 87,500। चलो एप्लीकेशन के दोनों एंट्री होगी। नेक्स्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना है बच्चों 70,000। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंट्री हम लोगों को पता है 70,000, 70,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सेम 70,000, 70,000। चलिए ये एंट्री हो गई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है 1,92,500। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1,92,500। ड्यू की एंट्री 1,92,500। ओके, अब रिसीव भी उतना ही होगा 1,92,500, 1,92,500। ठीक है, चलिए ये तो आसान था। मेन मेरा मोटो ये चीज बताना नहीं था, मेन है अभी आप लोग जो देखेंगे वो। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। बस एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे एक नोट लिखा है और ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कंपनी जब कभी भी शेयर इश्यू करती है तो एज पर सेबी गाइडलाइन एटलीस्ट कंपनी के 90% शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो कंपनी को पूरा पैसा करना पड़ेगा वापस। ये चीज ध्यान में रखना, पेपर में आ सकता है थियोरेटिकल पे। ओके, अब सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक में हम लोग बना रहे हैं बैंक कॉलम। देखिए सबसे पहले तीनों में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए जिनको लेजर से जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करने में दिक्कत जाता है वो ध्यान दें। बैंक अकाउंट क्या हुआ है बच्चों, डेबिट, तो हम लोग बैंक अकाउंट के कहा जाएंगे डेबिट में, और नाम किसका लिखते हैं हम लोग बच्चों,
हम लोग नाम लिखते हैं क्रेडिट वाले का। तो यहां डेबिट साइड में आप लोगों को लिखना पड़ेगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना है हम लोगों का 87,500। ये हो गया एप्लीकेशन का पोस्टिंग। सेकंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में भी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम, तो यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना है ये बच्चों, अमाउंट है आपका लगभग 70,000। चलिए हो गया। थर्ड वाला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना है 1,92,500, तो यहां लिखना पड़ेगा आपको टू शेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट कितना है ये 1,92,500। ठीक है, अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो यहां लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी। चलो देखते कितना आता, इन तीनों का टोटल अगर करें 87,500 प्लस 70,000 प्लस 1,92,500, तो ये आएगा आपका 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 यहां लिखो, सेम 3,50,000 यहां लिखो। ओके, और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो बैलेंस की फिगर यहां पे भी आएगा 3,50,000। सिंपल, ये था हमारा बैंक अकाउंट। अब हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में अगर आप लोग देखोगे तो आज तक आप लोगों ने जो बैलेंस शीट बनाया, पार्टनरशिप में बोलो या क्लास 11 में बोलो, वो टी पैटर्न बैलेंस शीट था। इसमें जो हम लोग बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। देखिए अब बैलेंस शीट पूरा नहीं बनाना है, जितना हम लोगों को काम के आइटम्स है उतना बनाना है, बाकी हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर्स है, ठीक है, उसमें हम लोग पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो भी समझेंगे। आज हम लोगों को सिंपल उतना बैलेंस शीट में पुट करना है जितना ये चैप्टर में रिक्वायर्ड है। देखिए ये है बैलेंस शीट एज एट जो भी है, जैसे 31 मार्च ईयर जो भी है वो। ओके, यहां पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ओके, यहां पे उसके अंदर में दो हेड है, शेयर होल्डर और शेयर होल्डर के अंदर शेयर कैपिटल। ठीक है, देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को बैलेंस शीट बनाने के पहले यहां पे बनाना पड़ेगा बच्चों नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट मतलब क्या है, जस्ट लाइक कि भैया पूरे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसको हम लोग नोट टू अकाउंट में लिखेंगे और उसका लेखा जोखा हम लोगों को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखिए नोट टू अकाउंट में अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें दी है, एक ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब। अच्छे से समझना, ऑथराइज मतलब कंपनी ने कितने शेयर ऑथराइज है। तो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन देखा हो तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, कंपनी के ऑथराइज शेयर कितने 50,000, तो यहां हम लोगों को बच्चों लिखना पड़ेगा कंपनी का जो ऑथराइज शेयर है, यहां पे यहां लिखना पड़ेगा 50,000 इक्विटी शेयर, और कितने का एक है एट ₹10 ईच। करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये टोटल हो जाएगा आपका 5 लाख। ये है ऑथराइज शेयर कैपिटल, इतने के शेयर कंपनी इशू कर सकती है, बेच सकती है। सेकंड है इशू, मतलब कंपनी ने एक्चुअल में कितने इशू किए, तो आप लोग देखिए कंपनी ने इशू कितने किए बच्चों 40,000, तो यहां मैं लिखूंगा कंपनी ने जो 40,000 इशू किए वो। देखिए यहां लिखना पड़ेगा मुझे, ओके, 40,000 इक्विटी शेयर, कितने के एट रुपीज, सिंपल वही 10 ईच, तो मतलब कितने के इशू किए कंपनी ने 4 लाख रुपीस के शेयर इशू किए। ओके, अब सब्सक्राइब कितना हुआ, सब्सक्राइब हुआ है 35,000। तो हम लोगों को यहां पे देखना, सब्सक्राइब कैपिटल में दो है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसका मतलब क्या, फुल्ली पेड अप मतलब कि पूरे शेयर होल्डर ने पैसा दिया। यहां पे कहीं पे भी लिखा है क्या कि वन ऑफ द शेयर होल्डर नॉट पेड अलॉटमेंट मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नहीं। इसका मतलब जितने भी शेयर होल्डर है 35,000 उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट पे किया है। तो यहां हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, 35,000 इक्विटी शेयर, ओके, और एट रुपीज कितना 10 ईच, मतलब हम लोगों को कितना पैसा मिला यहाँ पे 3,50,000, जो कि हम लोग बैंक अकाउंट में भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या, अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो वो यहाँ आएगा। यहाँ पे मोस्टली जैसे कॉल्स इन अरियर, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉल्स इन अरियर हो गया, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस है, फोर फीचर है, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगे। तो जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये चीज कवर करेंगे, अभी इसमें ये कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, अब देखो लास्ट में यहाँ पे लिखा है अमाउंट
टू बी शोन इन बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल। अब बैलेंस शीट में इसमें से कौन सा अमाउंट शो करेंगे? तो बच्चों ध्यान में रखना, ना हम लोगों को ऑथराइज काम का है ना इशू काम का है। हमारे लिए काम की चीज है कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ और उसमें से कितना पैसा आया। तो कितना पैसा आया? 3,50,000। तो हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे 3,50,000। ये समझा? ओके। अब इसका नोट नंबर है 1। तो यहां पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में यहां लिखना पड़ेगा नोट नंबर 1 और अमाउंट लिखेंगे हम लोग 3,50,000। कौन सा अमाउंट लिखा हम लोगों ने? ये जो पैसा मिला वो वाला अमाउंट। ये दोनों काम की चीज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का क्लास अंडर सब्सक्रिप्शन आसान था, पर हम लोगों ने 2 चीजें कवर किया, बैंक अकाउंट कैसे बनाते और बैलेंस शीट कैसे बनाते। तो बच्चों आज का क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।